नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 को वापस लाने की बात की है। दूसरा, उसने कहा है कि हम जो पॉलिटिकल रीजंस हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो कानून के तहत जिन लोगों को पकड़ा है तो उनको ये छोड़ने का कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के साथ बात तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जहां पर जो उसने युद्ध छेड़ रखा है अंदर खाते उस पर जो विराम नहीं लगाता। और जम्मू कश्मीर में जो हालात बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं उनको दोबारा खराब करना चाहता है। वो कहते हैं कि हम हैरेसमेंट नेशनल हाईवे के ऊपर बंद कर देंगे। अगर आप नेशनल हाईवे के ऊपर चेक और फ्रिस्किंग पॉइंट को खत्म करोगे तो नेशनल हाईवे के ऊपर मिलिटेंट्स की मूवमेंट होगी, नेशनल हाईवे के ऊपर नारकोटिक की मूवमेंट होगी। आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने का फैसला नेशनल पार्लियामेंट ने किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगी। आप मुफ्त में बिजली देने की बात करते हो, नौकरियां देने की बात करते हो, लेकिन इन प्रोमिसेस को फुलफिल कैसे करना है उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसी को लेकर मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन श्रीमान सुनील सेठी जी हैं। और सुनील सेठी जी अपनी बात रखें उससे पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 को वापस लाने की बात की है और मुझे लगता है कि ना इनका ये हक बनता है और ना ही ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भ्रम फैलाने का कार्य जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रही है। हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। दूसरा, उसने कहा है कि हम जो पॉलिटिकल रीजंस हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो कानून के तहत जिन लोगों को पकड़ा है तो उनको ये छोड़ने का कैसे कर सकते हैं? वो तो कानून के तहत ही उनको छोड़ा जाएगा। इसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो इनके बस की बात ही नहीं है। अब कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी बात करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ बात करने वाले ये कौन होते हैं? वो तो केंद्र सरकार चाहेगी तो पाकिस्तान के साथ बात होगी। तो हम सब जानते ही हैं, हमारी पॉलिसी है कि भाई पाकिस्तान के साथ बात तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जहां पर जो उसने युद्ध छेड़ रखा है अंदर खाते उस पर जो विराम नहीं लगाता। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं अपने चीफ स्पोक्स पर्सन अपने सुनील सेठी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात जो है वो प्रेस के सामने जो है वो रखें। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ और मैनिफेस्टो रिलीज करने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा से जम्मू कश्मीर को दोबारा अंधेरे के युग की तरफ लेके जाना चाहती है। ये मंशा भी क्लियर हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी रही है लोगों को गुमराह करने की, लोगों को मिसलीड करने की और पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने की। उसी सिलसिले में एक और बढ़ोतरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, जो कि एंटी नेशनल है, प्रो सेपरेटिस्ट है, लोगों को भरमाना चाहता है और जम्मू कश्मीर में जो हालात बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं उनको दोबारा खराब करना चाहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर देखें तो आपको दिखेगा कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिपील करने की। वो एक्ट जो लोगों की भलाई, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बनाया गया और जिसके तहत कार्रवाई होती है तो वो लोग जो अशांति फैलाते हैं समाज में उनको पकड़ा जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम पीएसए एक्ट ही खत्म कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन है ये तो डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि प्रिजनर्स तो वही हैं जो किसी ऑफेंस के तहत जो है जेलों में बंद हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहना चाहती है कि जो लोग जेलों में बंद हैं ऑफेंस कमिट करने के बाद, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है छुट्टी देगी, उनको समाज में वापस लेके आएगी ताकि फिर पत्थरबाजी की घटनाएं दोबारा बढ़े, फिर सेपरेटिज्म की बात करने वाले लोग जो है वो सामने आए। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मैनिफेस्टो में बड़ी अजीब बात यह है, वो कहते हैं कि हम हैरेसमेंट नेशनल हाईवे के ऊपर बंद कर देंगे। तो आप नेशनल हाईवे के ऊपर जो चेकिंग होती है, जो फ्रिस्किंग होती है, आप उन फ्रिस्किंग पॉइंट को खत्म करना चाहते हो। अगर आप नेशनल हाईवे के ऊपर चेक और फ्रिस्किंग पॉइंट को खत्म करोगे तो नेशनल हाईवे के ऊपर मिलिटेंट्स की मूवमेंट होगी, नेशनल हाईवे के ऊपर नारकोटिक की मूवमेंट होगी। आप नार्को
मिलिटेंसी नेक्सस को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें आपने मैनिफेस्टो में रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हम आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने का फैसला नेशनल पार्लियामेंट ने किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगी। तो आप लड़ाई करवाना चाहते हो एक यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के बीच में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह साफ होना चाहिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट के फैसले को यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली चैलेंज नहीं कर सकती। और इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आर्टिकल 370 और 35 खत्म होने के बाद हालात इतने अच्छे हुए हैं आज जम्मू कश्मीर में कि लोग यहां पे आजादी से आ जा सकते हैं। टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा मिला है, इंडस्ट्री बड़ी है, फली फूली है। आप हमको लेके जाना चाहते हो, इस पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को लेके जाना चाहते हो वापस से उन हालात में जो 5 अगस्त 2019 से पहले थे। 90 के दिहाई के हालात में लेके जाना चाहते हो आप जम्मू कश्मीर को। क्या आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर की धरती पर, सड़कों पर वैसे ही निर्दोष लोगों का खून बहे जैसे पहले बहता रहा है? बड़ी कुर्बानियों के बाद, हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद और एक बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने 370 और 35A से छुटकारा पाया है। और उसके बाद हालात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी मुश्किल से और सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत से नॉर्मल किया है। इन हालात को खराब करने वाला ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आपने प्रोमिसेस लोगों को किए, लेकिन उस प्रोमिसेस को फुलफिल कैसे करना है उसका कोई रोड मैप नहीं है। आप मुफ्त में बिजली देने की बात करते हो, नौकरियां देने की बात करते हो, लेकिन इन प्रोमिसेस को फुलफिल कैसे करना है उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। मैनिफेस्टो में जब बात रखी जाती है कि कुछ लोगों को बेनिफिट्स होंगे तो उसका कोई रोड मैप होता है। ये फ्री बीज का प्रॉमिस और फ्री बीज के प्रॉमिस के ऊपर लोगों को गुमराह करना, ऐसे प्रॉमिसेस करना जो फुलफिल नहीं किए जा सकते, उन बातों को आगे रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसका लगता है कि ये मैनिफेस्टो सिर्फ गुमराह करने के लिए है लोगों को, अदरवाइज इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये कोई सच्चे मन से बनाया हुआ मैनिफेस्टो नहीं है। जिस तरह की कमेटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और जिस तरह के सीनियर लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए, हमको उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेहतर मैनिफेस्टो लेके आती लोगों की भलाई के लिए। लेकिन ये मैनिफेस्टो लोगों की भलाई के काम करने के लिए नहीं है, लोगों को गुमराह करने के लिए है और जम्मू कश्मीर को वापस उन्हीं हालात में लेके जाने के लिए है जिसमें बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर बड़ी कुर्बानियों के बाद वापस आए। सर कुछ और धन्यवाद सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया है कि जब वो सरकार में आएंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो 12 पॉइंट एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उससे पहले कुछ दिन पहले एनसी ने यह भी कहा था कि फर्स्ट रेजोल्यूशन ये होगा कि जो एप्लीकेशन पार्लियामेंट 370 करता है वो गलत किया गया है। तो ये एक जो प्रॉपर तरीके से एनसी कह रही है कि दे विल गो फुल फ्लेज अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन। इसको आप क्या लीगली जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी चैलेंज करेंगे दैट दे आर टेकिंग द थिंग्स दैट हैव बीन डन एंड डस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये कहती है कि आर्टिकल 370 का और 35A का फैसला जो है वो गलत तरीके से हुआ, तो यही बात करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी जाके उन्होंने यही कहा था कि 370 और 35A को खत्म नहीं किया जा सकता उस तरीके से जिस तरीके से खत्म हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसको खत्म करने का फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब एक फैसला जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, आप उस फैसले के खिलाफ जो है मैनिफेस्टो में डालते हो, तो आप क्या कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहे? आप तो तरीके की बात करते हो। वो तरीका जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है। और हमने पिछली बार हमारी टीम गई थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम से मिलने के लिए, तो हमने उनको कहा था कि जम्मू कश्मीर में टेंडेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी बात करने की जो देश हित में नहीं हो, जो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने वाली हो, जिसे मिलिटेंसी को वापस लाने वाली बात हो। तो हमने उनको तब भी कहा था कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए। आज हम इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद उसी चीज को दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास लेके जाएंगे कि सर, हमारी तो पहले ही एप्रीहेंशन थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, आने वाले आप देखोगे
दिनों में जब पीडीपी का एजेंडा सामने आएगा, मैनिफेस्टो सामने आएगा, तो वो इससे ज्यादा बढ़कर बात करेंगे. So do you feel this? So we want the action should to be taken against the political parties who make such an agenda which is not only anti-people, that is